नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कॉलेज एग्जाम की जो परीक्षा चल रही हैं उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। लास्ट समय बचा है, 2-4 दिन में ही आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उन सभी को लेकर सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं कि एग्जाम्स में, जैसे कि आपको पता है कि बीकॉम के एग्जाम यहाँ पे लगभग 5 मई से शुरू हुए थे और आधे पेपर उनके हो गए हैं, एक आध पेपर ही उनका बाकी है। तो उनको क्या करना चाहिए था, उन्होंने क्या गलती की है, और बीए और बीएससी के जो एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं उनको गलतियों से बचना है कि उन्होंने जो नहीं किया वो आपको करना है। पेपर में जो गलतियां उन्होंने की हैं वो आपको नहीं करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, कोई पूछ रहा है पैटर्न का क्या मतलब था, 50% पैटर्न इनको समझ में नहीं आया, यूनिट 2 यूनिट कैसे पढ़नी थी, अथवा क्या क्या सीन था, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में भी सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। तो बात करते हैं कॉलेज एग्जाम की। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है 5 मई से लगभग यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो गई हैं। लगभग सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो गए हैं, शेखावटी और मत्स्य को छोड़कर सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो गए हैं। लेकिन बात करें अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉलेज एग्जाम की, तो 5 मई से जो एग्जाम शुरू हुए हैं वो बीकॉम के थे। एक वीडियो मैंने इस पे डाल रखा है, यूट्यूब पे हमारे चैनल पे डाल रखा है इंग्लिश के पेपर का, जनरल इंग्लिश का पेपर कैसा है ना। तो ध्यान रखें, जनरल इंग्लिश में जो टॉपिक्स आपको बताए हैं उनको पढ़ेंगे आप, है ना। तो इनको जब आप देखेंगे, इनका केवल फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसा आता है। उनको फॉर्मेट अगर आप समझ गए तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको पेपर कैसे सोल्व करना है। बाकी के वीडियो और दूंगा मैं, जनरल इंग्लिश का जैसे आया है वैसे हिंदी का भी आएगा, कंप्यूटर का भी आएगा, एनवायरनमेंट का भी आएगा, उसमें बताऊंगा आपको मुख्य टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम बीए और बीएससी की स्पेशल, कि इनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें अच्छे नंबर मिलते हैं। छोटा सा मतलब कि कुछ में तो क्या सोलर पेपर से काम हो जाता है। सोलर पेपर का भी मैंने आपको वीडियो दिया है, कैसे सोलर पेपर पढ़ना है उसको भी आप देखेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स को लेकर होने वाली थी मैंने बता दी हैं सारी, लगभग कैसे पेपर चेक होता है, कैसे आपके सोलर पेपर पढ़ने हैं, क्या स्ट्रेटजी 50% एग्जाम को लेकर अच्छे नंबर के लिए रहने वाली है, इसको लेकर भी मैंने आपको वीडियो दिया था, तो आपको वो देखने हैं। लेकिन एक लास्ट जो आखिरी उपाय आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपके पास अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, सब लगभग सभी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बीए के भी थोड़े दिनों में शुरू हो जाएंगे, बीएससी का पहला एग्जाम जनरल इंग्लिश का शुरू होने वाला है, और भी क्लासेस के पेपर शुरू होंगे। तो उसमें क्या करना है, 2 चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। एक तो यूनिट का है ना, यूनिट सिलेक्शन, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं ठीक है, जितना पढ़ा है आपने वो ठीक है, लेकिन जो जितना पढ़ा है ना उसमें से तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि कहीं से भी आए क्वेश्चन, टेढ़ा मेढ़ा घुमा के कहीं से भी क्वेश्चन दे वो तो आपको आना चाहिए, उसमें लिख के आना है आपको। दूसरी चीज़ ध्यान रखेंगे भैया, बीएससी के स्टूडेंट तो स्पेशल, बीएससी के स्टूडेंट्स को स्पेशल क्या ध्यान रखना है कि आपको जो पेपर है ना वो क्लियरली आपको वहाँ पे साफ साफ लिख के आना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि काटा फांसी कर रहे हैं, क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आप पूरा कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बीच बीच में काट देते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो सिलेक्शन है, यूनिट सिलेक्शन आपका, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो यूनिट आपको अच्छे से आती है, जिसमें आप ज़्यादा लिख सकते हैं उस पेपर में कि हाँ ये चीज़ें पूछेगा, इसमें पूछेगा तो मैं कर दूंगा, ये चीज़ें मिल जाएंगी मेरे को, तो अगर थोड़ा सा भी हिंट मुझे मिल गया तो मैं ये सोल्व कर दूंगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो यूनिट ऐसी पकड़ें आप जो पढ़ रहे हैं, यूनिट ऐसी यूनिट आपको पढ़नी है जिसको आप अच्छे से लिख सकें। ऐसा नहीं है कि हार्ड है और आपको लिखना ही नहीं आ रहा है, उसको उत्तर कैसे देना है ना। तो बीकॉम ये बीएससी में भी यही करना है। और जैसे बीए का स्टूडेंट्स में क्या होता है, लगभग ये रहता है कि पन्ने भरने से मिल जाएंगे नंबर, तो पन्ने भरने से ही मतलब नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि एक लाइन जैसे ये है, अब कई इसमें क्या है कि ऐसे कच 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 बिल्कुल कर देते हैं बिल्कुल कि भाई हाँ लिख दिया, एक ही पन्ने में लिख देते हैं, उसको अच्छे अच्छे खुले खुले में लिखना है। और कोशिश करें जो एक पन्ने में आ रहा है उसको 1.5 पन्ने में लिखने का प्रयास करें। मतलब कि जो लाइनें होती हैं खुली खुली होनी चाहिए, पॉइंट के हिसाब से लिखना चाहिए। जैसे बीएससी में भी आपका जो एग्जैक्ट पूछा जाए वही आपको लिखना है, फालतू लिखने का कोई वहाँ पे प्रयास नहीं करना है, जो पूछा जा रहा है वही लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा है ना। बीएससी में तो क्या आता है, नॉर्मली जो आपका जो कंसेप्ट दिया हुआ वही तो लिखेंगे आप, क्वेश्चन जो पूछा है वो बताएंगे। बीए में तो क्या होता है, मन से भी लिख देते हैं कई लोग, तो हाँ पूछ लिया राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद भी लिख दिया भाई, ठीक है, जो अपने विचार दे दिए उसमें आलोचनात्मक हो चाहे कैसा भी हो उसमें लिख देते हैं सब लोग। लेकिन बीए में क्या करना है, खुले खुले लिखना है आपको। और दूसरा, खुले खुले लिखने के बाद में क्या होता है कि जैसे आपका जो पेपर है ना उसमें काटा फांसी नहीं करना है। दूसरा जो चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपको करना है पेपर के अंदर, जो आप पेपर मिलने के बाद में करना है। शुरू के जो 5 मिनट हैं पेपर मिलने के बाद में, उसका जो सिलेक्शन है ना वो आपका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें होता है क्वेश्चन,
क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है कि जैसे आपको पता है आप पढ़ गए 100% आप पढ़ गए, ठीक है भाई 50% ही पहुंच रहा है, लेकिन आप तो सारे क्वेश्चन पढ़ गए। लेकिन वहाँ पे क्या होता है जब पेपर आता है ना, तो आप देखते हैं कि ये भी आता है मेरे को, ये भी आता है, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, किसी को कुछ नहीं आता लेकिन, और किसी को सारे याद आते हैं, किसी को थोड़ा बहुत आता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जब पेपर में करने हैं ना, उसको पहले ही मार्क कर लें कि ये क्वेश्चन आपको आता है, तो कोशिश करें जो पहले अच्छा आता है ना उसको करने का प्रयास करें, क्योंकि आपका इंप्रेशन बनाना है अगर कॉपी में एग्जामिनर के दिमाग में कि आपने अच्छे से लिखा है, कौन सा क्वेश्चन आपने सही लिखा है। अगर आपको पहला ही क्वेश्चन गलत लिख दिया आपने, आपको आ रहा है फिर भी आप उसमें काटा फांसी कर रहे हैं और ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो भी बहुत दिक्कत करने वाला है आपको, है ना। तो कोशिश करें पहला जो पेपर है ना, जो आपका जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे आप, उसमें वो इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपको अच्छे से आता है, उसमें तो कोई गलती नहीं होगी। अब कोई सी भी यूनिट में से हो सकता है, चाहे पहले यूनिट से हो या 5वीं यूनिट से हो, कहीं से भी लास्ट यूनिट में से हो, कहीं से भी आपको आना चाहिए बस क्वेश्चन। अब पहले करें उसको ना, ऐसा नहीं है कि भाई बाद में करेंगे, लास्ट में पेपर में भी लास्ट में आया तो लास्ट में करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छे से आता है उसको सबसे पहले करना है। सबसे पहले अगर आप उसको करते हैं तो उसकी आपकी कॉपी आगे भी अच्छे से चेक होगी, और पहले में ही कांटा फांसी कर देंगे तो दिक्कत करेगा फिर, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा पेपर आप सोल्व करेंगे, तो उसमें क्या है जो पहला जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले क्वेश्चन सिलेक्शन होना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन करने हैं 1.5 घंटे, फिर उसके बाद लग जाना है कॉपी के। उसके बाद ज़्यादा समय बचेगा नहीं, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर होता है, तो 1.5 घंटे में पेपर मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन को 20-20 मिनट से ज़्यादा देंगे नहीं, और 20 मिनट एक क्वेश्चन में बहुत होता है अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो फिर कितना भी लिखेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। तो कोशिश करें जो आता है उसको पहले लिखने की, जो नहीं आता उसको थोड़ा एक्स्ट्रा समय देने का प्रयास करेंगे बाद में। एक चीज़ मैं बता दूँ, जो जिसके भी एक दिन में 2 पेपर होंगे, जैसे सबके लगभग एक पेपर 2 दिन में, मतलब एक दिन में 2 पेपर होंगे, तो उसमें क्या करना है, जैसे आपका पहला पेपर हो गया, उसके बाद 10 मिनट आपको मिलेंगे, उसके बाद दूसरा पेपर। तो ये 10 मिनट में आपको बाहर नहीं जाने देंगे कि आप दूसरे पेपर की तैयारी करके जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहीं पे बैठे रहेंगे, वहीं पे आपको कॉपी मिल जाएगी दूसरी, है ना। तो दोनों पेपर की आपको तैयारी एक ही दिन करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि हाँ भाई तू बाहर जाए दूसरा पेपर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों पेपर की तैयारी एक ही टाइम पे करनी है, ये आपको समझना है इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट है। एक जैसे आपका एक दिन में 2 पेपर हैं तो दोनों की तैयारी एक साथ ही करके जानी है। कोशिश करें जो पहला पेपर होता है ना उसको अच्छा बनाने का प्रयास करें, जैसे दूसरे पेपर में दबाव कम रहे, क्योंकि उसमें क्या है अगर पहले ही खराब हो गया तो दूसरा पेपर में क्या है कि आप फिर परेशान हो जाएंगे कि यार पहला खराब हो गया, दूसरा पता नहीं कैसा होगा, ये आते हुए भी गलत कर देंगे। तो पहला पेपर आप अच्छे से तैयारी करें, दूसरे पेपर को थोड़ा सा देखें कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। पहला पेपर अच्छा बनेगा तो दूसरा भी अच्छा बनेगा, समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो ये मैं इंपॉर्टेंट था यूनिट सिलेक्शन और क्वेश्चन सिलेक्शन, कि आपको क्वेश्चन आते हुए भी आप गलती ना करें। कोशिश करें सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन कि भाई हाँ मैं ये क्वेश्चन पहले कर रहा हूँ, जो आपको अच्छे से आता है उसको पहले करना है। साफ साफ लिखना है, पूरा पेपर सोल्व करके आना है। पूरा का मतलब ये है कि आपको 50% है ना, 50% आपको एग्जाम पैटर्न है, तो 50% पेपर आपको सोल्व करना है। पूरे का मतलब ये है, कई लोग क्या सोच रहे हैं 36 में पास होते हैं तो 36 का ही पेपर सोल्व करेंगे। तो भैया अगर 15 का क्वेश्चन आ रहा है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7 में से 7 आपको पूरे नहीं देते यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखें। पूरा का पूरा नहीं मिलता है तो आपको एक्स्ट्रा करना है, तो आप ध्यान रखें 50% है तो 50% ही आपको करके आना है वहाँ पे पेपर। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब 36%, हाँ ठीक है 36% में पास होते मैं 36 करके आऊँगा, 36 में 36 नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पे, ये ध्यान रखना है ना। तो पेपर पैटर्न 50% जो मैंने आपको समझा रखा है। पहले जैसे बीए में क्या होता था, 100 नंबर का पेपर था, 36 में पास होते थे, अब 18 में हो जाएंगे। तो आप 18 के क्यों करके आ रहे हैं, करके आओ ना 50%, इसका आपको 100 के हिसाब से, केवल पास ही नहीं होना, अच्छी परसेंटेज बनानी है। बहुत अच्छा मौका है, बीएससी वाले तो इस चीज़ को अच्छे से घोट के पी जाए कि 50% एग्जाम पैटर्न केवल ये आपके लिए फ़ायदे के लिए आया, आपकी परसेंटेज के लिए आया, जैसे एमएससी में आपको अच्छा एडमिशन मिल सके, और भी चीज़ें आप करें तो आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी दिखे वहाँ पे। तो अच्छा परसेंटेज क्या है, बीएससी का अच्छा स्कोप रहता है। परसेंटेज बीएससी में कम हो जाती है तो फिर आगे ऐसे ही चीज़ें घटती रहती हैं। तो परसेंटेज आपको बीएससी में अच्छे बनाने के लिए 50% का मौका अच्छा आया है, इसको पूरा उठाएं फ़ायदा इसका वीडियो मैंने डाल रखा है 50% का कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यूनिट वाइज पढ़ेंगे, यूनिट का सिलेक्शन मैंने समझा ही दिया है, यूनिट जो अच्छी आती है उसको करेंगे। तो ध्यान रखें, कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आपको बता दिए हैं पेपर में, ऐसा घबराना नहीं है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट काफ़ी परेशान चल रहे हैं कि पेपर कैसे होगा ये हो, तो जो आता है वो करना है आपको, जो आता है वो पहले करना है, जो नहीं आता उसको लास्ट में करना है, और 50% पेपर सोल्व करके आना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से भी मिल सके उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फुटबॉल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जुड़ जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट कुछ भी रहेगा एग्जाम से रिलेटेड वो आपको टेलीग्राम से प्राप्त होता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।